कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड में बुधवार 2 जुलाई 2025 को किसान महासम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बक्सर से आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह और पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सुधाकर सिंह ने बड़ा दावा किया कि जेडीयू का चुनाव के बाद बीजेपी में विलय हो जाएगा। बिहार में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए लड़ रहे हैं। असल में जेडीयू को दिया गया वोट बीजेपी को ही जाएगा, इसलिए जनता को समझदारी से फैसला लेना चाहिए। सुधाकर सिंह ने आगे कहा कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है तो किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी। इसके लिए मंडी कानून लाया जाएगा, किसानों को मुफ्त बिजली भी दी जाएगी और खेती बाड़ी के खर्च को कम करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने वादा किया कि सरकार बनते ही बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार में चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर बीजेपी काम कर रही है। दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी दलित, महादलित, भूमिहीन और पिछड़े वर्गों के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट अपडेट के नाम पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाण पत्र मांगकर गरीब और अशिक्षितों को मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश चल रही है। आरजेडी इसका पुरजोर विरोध करेगा। पटना में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की साथ में लगी तस्वीरों पर सुधाकर सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि जेडीयू अब नाम मात्र की पार्टी रह गई है। चुनाव के बाद इसका सीधा विलय बीजेपी में हो जाएगा। उधर सुधाकर सिंह ने कहा कि इटावा में कथावाचक के साथ मारपीट की घटना दुखद है, लेकिन जो धर्मगुरु समावेशी धर्म की बात नहीं करते उनका बयान वर्चस्ववादी होता है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का बयान समता और बराबरी की बात नहीं करता, बल्कि किसी एक जाति विशेष के वर्चस्व को दर्शाता है। खबर में ही तक आप देख रहे थे अनारी टीवी बिहार। अनुमति दीजिए। नमस्कार।